हम जो भी सीनियर बोल रहे हैं यस सर, जो भी डाउन पार्टनर के पास काम आ रहे हैं यस सर, ये सब करते जा रहे हो बिना अल्टीमेट प्रोसेस क्या है, जो मेन गोल क्या है, क्या प्रोसेस, जैसे कि चाय बनाने का प्रोसेस पता था आपको? हेलो, मैंने पूछा ना एक के बाद क्या करेंगे फिर दूसरा क्या करेंगे, तो आपने क्या बोला, एक एक स्टेप बताते गए मुझे। तो ठीक उसी प्रकार से आपको अगर प्रोसेस पता रहेगा अल्टीमेट, तो आप उस प्रोसेस के हिसाब से जो हार्डवर्क करोगे उसी को तो मेहनत बोलेंगे। अब उस प्रोसेस को जाने बिना हम भीड़ जाएंगे मार्केट में तो उसको मजदूरी बोला जाएगा, और मजदूरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ जरूरत भी नहीं आज के डेट में पूरा कर पा रहा है। अगर बात किया जाए तो क्या मैं सही हूं? ड्रीम तो बात की बात है, तो हमको मेहनत करना है, तो इसके लिए प्रोसेस को समझना है। तो अब हम समझने वाले हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास पूरा जो रॉ मटेरियल है और आ चुका है। अब ये प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस है सिंपल सा चीज, यहाँ पे आए हुए व्यक्ति का ये सब का होगा ड्रीम पूरा करना। अगर एक वर्ड में बोलूं, जितना भी चीज है, एक चीज है प्रोसेस, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आते तो पहला चीज लिख लीजिए, हमको ड्रीम पूरा करना है। ठीक है, प्रोसेस का पहला पार्ट क्या है, हमको इसमें ड्रीम पूरा करना है। ओके, ठीक है। अब सेकंड, इसमें डीपली बात होगा कि कैसे होता है, क्या होता है। मैं अल्टीमेट प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम बहुत सारी चीज में नहीं घुसेंगे, एकदम डीपली नॉलेज आगे चल के आपको दिया जाएगा। बट मैं ओवरऑल पिक्चर आउटर लाइन बना दे रहा हूँ आपके लिए कि हमको ये स्टेप से देखिए बताया ना कि चाय इस प्रकार से बनेगा, बोल वो तो टाइम लगेगा, वो बताया नहीं मुझे, सही है। तो बाद में डीपली बात करेंगे, बट अभी मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि हमको ड्रीम पूरा करना है। अब ड्रीम पूरा करना चाहते कितने लोग, कितने लोग चाहते हैं अपना सारी ड्रीम पूरा करना, कितने लोग चाहते हैं? ओके, तो ड्रीम पूरा करने पहला स्टेप है। अब इसके आगे क्या करना है उसको बताने से पहले मैं आपको सभी से पूछना चाहूंगा, थॉमस एडिसन को जानते हो? थॉमस एडिसन जो है बल्ब का आविष्कार किया था। हेलो, बल्ब का आविष्कार किया था, ये जानते हैं कि जानते? सभी लोग जानते हैं? हम का रिएक्शन दीजिए, फिर मुस्कुरा करके, मुस्कुराना कंपलसरी है दोस्त। ये कुछ लोग जागते जागते सो जाते हैं, सुना हूं मैं। ठीक है, कमांडो है तो कुछ लोग जागते जागते सोते हैं बोल के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बस जाता है कि बात करूं वो सो रहा है, एक दो नींद मार दिए बैठे बैठे, दिक्कत में आ जाएगा। ओके, तो मुस्कुराते रहना जरूरी है। तो ये थॉमस एडिसन के बारे में आप लोग जानते हो गए, मैं एकदम ज्यादा ब्रीफ नहीं बोलूंगा, एकदम सिंपल से बताना चाहूंगा कि थॉमस एडिसन जब बचपन में छोटे थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था कि आपका बेटा मंदबुद्धि बोल के उसके मम्मी जी को उसको निकाल दिया गया था, ये भी पता होगा आपको। बट वो जो लेटर मिलता है उसको उसके मम्मी ने क्या अलग तरीके से बोलते हैं कि उनके पास ऐसा कोई स्टाफ नहीं है, या फिर उनके स्कूल में अभी आपको पढ़ाने लायक टीचर नहीं है, आपकी बेटे का क्वालिटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने उल्टा पढ़ के बताते हैं तो उनके पास माइंडसेट अलग बनता है। इसके ऊपर बात आपके सीनियर लोग बनते ही हैं, बताते ही हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो आपको ये पता होगा कि थॉमस एडिसन ने उस बेस में कितना बड़ा काम किया, सही है। और आज आप अपने दादा के दादा के दादा के दादा के नाम नहीं जानते जानते हैं, बट जैसे मैंने बोला एडिसन का नाम तो जाने की नहीं जाने, ऐसा कुछ काम कर गया। और मजेदार बात, आज से 1000 साल बाद भी उनके नाम जाना जाएगा, हजारों साल बाद भी। यही तो, ये कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको थॉमस एडिसन का नाम बोला तो आपके मन में माइंड में क्या पिक्चर आया? जैसे कि अगर सचिन बोलूं तो आपको एक आदमी दिखेगा बैट लेकर के छक्के मारते हुए या फिर बैट क्रिकेट खेलते हुए, सही है। लता मंगेशकर बोलूं तो अधिकतर टाइम दिखते हैं कि व्हाइट साड़ी में गाना माइक के सामने गाना गाती हुई, ठीक है। तो जैसे मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला तो आपको थॉमस एडिसन बोला, तो आपके मन में, आपके माइंड में क्या पिक्चर आया मैं जानना चाहूंगा। कौन बताना चाहेगा? ऐसा हाथ रेज कीजिए, कौन बताना चाहेगा? जैसे मैंने बोला थॉमस एडिसन तो आपके माइंड में क्या पिक्चर है? ओके, नूतन साहू जी, जी बोलिए नूतन जी। यस, वो लाइट पकड़ के ऐसा दिखाते रहता है सर, वो दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला जो एक लाइट पकड़ा हुआ है ऐसा। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया।
ओके, आगे और कोई बताना चाहे म्यूट कर लीजिए नुतन जी। हाँ, जिनको नहीं पता तो आप एकदम ब्रीफली नहीं जाएंगे, मैं एकदम ओवरऑल ले रहा हूँ। बल्ब का आविष्कार किया था उनको बोलते हैं एडिसन साहब, ठीक है। इसके बारे में पीडीएफ विकिपीडिया में पढ़ लीजिएगा, हम उस टॉपिक में हम अगला टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है, समझ आ जाएगा तब तक। और कौन बताना चाहेगा? जैसे ही मैंने थॉमस एडिसन बोला तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आया? कौन बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी, एक दो पूछूंगा, एक से और जल्दी हाथ खड़ा कीजिए जैसे कि मैं किया हूँ, एक्टिव होकर के। चलिए, रविकांत सर बताना चाह रहे, चलिए बताइए सर। सर जैसे ही थॉमस एडिसन बोले ना तो एक ही चीज दिखाई दिया, बल्ब। ओके, ग्रेट जी सर। चलिए तो हेलो, आवाज क्लियर है सर मेरा? जी सर, जी सर। ओके ओके जी सर, म्यूट कर लीजिए। तो दोस्त इसी प्रकार से सबको पूछूंगा तो बोलेंगे कोई लोग कि एक पागल सा व्यक्ति जिसके बाल बड़े बड़े हैं, ठीक है, दाढ़ी बड़े बड़े हैं, जो बल्ब दिखेगा, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं पिक्चराइज करने लग जाओगे। बल्ब बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला, खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहा है, इस टाइप से कोई व्यक्ति है, सही कि नहीं? यही करोगे, आपके माइंड में यही पिक्चर आएगा। हेलो, जी हाँ, बट ये गलत। आपको बता दूं, अभी तक हमको जानकारी मिला, आपको थोड़ा सा उसको अपडेट करना है। ये गलत क्यों है? क्योंकि बल्ब का आविष्कार सिर्फ थॉमस एडिसन ने नहीं किया है। बल्ब का आविष्कार करने के लिए उनके पास 800 लोगों की टीम था। जी हाँ, आपने सही सुना। उस बल्ब के आविष्कार को करने के लिए वो एक बेहतरीन लैब बनाए थे, उसमें 800 से ज्यादा लोग उस बल्ब के आविष्कार के लिए काम कर रहे थे। बट हमने जैसे ही दिया, थॉमस एडिसन का नाम लिया, बल्ब आया दिमाग में कि इसने क्रिएट किया और इसने दिन रात मेहनत किया। ऐसे ही कुछ लोगों को पूछा था, बोलते हैं और लोग सर कि दिन रात पागलों की तरह खाना पीना छोड़ के ध्यान दे रहा था, काम कर रहा था। बोल ना, हम गलत सोच रहे हैं, गलत पिक्चर बन रहा है। या उसके पास एक उस समय का एक बेहतरीन लैब था, उसमें 800 से ज्यादा लोग उस बल्ब को आविष्कार करने के लिए काम कर रहे थे, और उसके साथ साथ अलग अलग और भी साइंटिस्ट थे। उसके अलावा भी 20 से 22 साइंटिस्ट बल्ब के आविष्कार के लिए काम कर रहे थे। जब उन्होंने आविष्कार किया, उसके कुछ सालों बाद उन्होंने भी आविष्कार किया, उस चीज की खोज उन्होंने भी किया। बट नाम आया किसका? नाम किसका है, जल्दी बताइए। और जैसे मैंने बोला एडिसन साहब, तो आपके मन में एक ही चीज आया, बल्ब का आविष्कार। तो आपको बता दूं, इस तरीके से अगर आपको अचीवमेंट चाहिए तो आपको एक अकेले काम नहीं करना, आपके पास टीम होनी चाहिए। एडिसन साहब के पास अगर 800 की टीम नहीं होती, ध्यान सुनिएगा, 800 की टीम नहीं होती तो उसके अलावा भी लोग, साइंटिस्ट लोग लगे हुए थे, 20 से 22 साइंटिस्ट लगे हुए थे उस फील्ड के लिए, जो क्या बोलते हैं, बल्ब के इलेक्ट्रिक जो आविष्कार किया गया था उसके लिए। तो क्या साहब, जो थॉमस साहब है, आगे बढ़ पाते जिस तरीके से नाम में चल पाता अगर टीम 800 की नहीं होती तो? जल्दी बताइए हाँ या ना। क्योंकि हमने जैसे एडिसन साहब बोले, पिक्चर बना अपने दिमाग में, एकदम सिंपल सी बात है। मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ ये कि आपका ड्रीम अकेले पूरा नहीं होगा। अभी चंद्रयान गया, अकेले से नहीं हुआ, बट अभी जैसे बताया जाए, एक हमारे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी लोगों साइंटिस्ट ने काम किया, उन सबका सहयोग है। तो बिना टीम का कुछ नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए। हर जगह टीम लगेगी अगर आपको अपने ड्रीम पूरा करना है तो। मैं जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज ड्रीम के ऊपर बात कर रहा हूँ, ड्रीम के ऊपर डीपली बात करेंगे, बट ड्रीम पूरा कैसे होता है प्रोसेस बता रहा हूँ। तो हमको पहला काम क्या करना है, ड्रीम पूरा करना है। आप क्या आ गया, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या कर बनानी पड़ेगी, उस ड्रीम को, पहला काम हमको ड्रीम पूरा करना है। प्रोसेस समझ रहे ना? पहला काम ड्रीम पूरा करना है। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? जी हाँ, जो सो थोड़ा सा लेट के देख रहे हैं तो मैं उसे थोड़ा सा क्लियर करूंगा, थोड़ा सा पैर और फैला लीजिए। जो लेट के देख रहे थोड़ा सा और पैर फैला लीजिए, ठीक है, और मस्त पिल्लो लीजिए, तकिया लीजिए, और वो जो ईंट दिख रहा होगा उसको क्लिक कीजिए और गायब हो जाइए। और आराम से लेट जाइए, ठीक है, टेंशन फ्री, कोई टेंशन लेने का नहीं। क्यों जग रहे हो भाई? टेंशन नहीं, थोड़ा सा आपको आराम चाहिए तो आराम दिए, भगवान आपको और आराम दे, ठीक है। आपका आराम हराम होने वाला है, बाद में देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ड्रीम, फिर आ गया प्रोसेस, हमको ड्रीम के लिए टीम बनानी, ठीक है। अब टीम बनाने के लिए
आप सबके सब तैयार है, जो मजबूत रहे, जो एक स्ट्रांग हो, क्योंकि जितना बड़ा टीम उतनी बड़ी अचीवमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना है, जितना बड़ा टीम उतनी बड़ी अचीवमेंट। अब टीम जो बनाना है, तो टीम बनता कैसे है जल्दी बताइए, या फिर बनाता कौन है, तो उसके बाद का प्रोसेस, तीसरा स्टेप की बात कर रहा हूं। जी हाँ, सेल्फ से, कुछ लोग लीडर बोल रहे हैं, स्वयं से, ओके। जी हाँ, यही तो थोड़ा बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए आज का मीटिंग रखा गया, क्योंकि आपको अल्टीमेट प्रोसेस पता रहे। हमने ड्रीम बनाया, ड्रीम के लिए टीम खड़ा करना है। अब टीम कौन क्रिएट करता है? लीडर। एक लिखते जाइए, लीडर कौन क्रिएट करेगा टीम को? आपके साथ आप अकेले टीम, बहुत बड़ा टीम नहीं बना सकते, आपके साथ अच्छे अच्छे लीडर मिलकर बहुत बड़ी टीम बनाए। तो टीम बनाने के लिए क्या लगेगा? लीडर। ठीक है, तो आपकी टीम में आपको क्या बनाना है? लीडर बनाना है। तो लीडर बनाने से पहले आपको पहले लीडर बनना पड़ेगा। प्रोसेस एकदम सिंपल सा है। टीम बनाने से पहले, लीडर बनाने से पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब लीडर जैसे कि मैंने बोला, तो लीडर होता कौन है? ज्यादा नहीं, एकदम बड़ा आंसर मत दीजिएगा, छोटे छोटे आंसर दीजिए। कि कोई जिनसे पूछूं कौन बताना चाहेगा, एक वन वर्ड में बताना चाहेगा, लीडर होता कौन है? लीडर बोलते किसे है? लीडर होता कौन है? कौन बताना चाहेगा जल्दी से, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा। ओके, हेमलता साहू मैडम बताना चाह रही है। ओके मैडम, जी मैडम बताइए। सर, लीडर वो होता है जो अपने टीम को लीड करता है, अपने टीम को गाइड करता है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। म्यूट कर लीजिए। ओके ग्रेट। जी हाँ, और कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, मैं देखना चाह रहा हूँ। और नया व्यक्ति, नया है, पार्टिसिपेट सबको करने का मौका मिलेगा। ओके, राजेश्वरी साहू मैडम, चलो आपको मौका दिया जाता है। जी मैडम बताइए, लीडर कौन होते हैं, या फिर लीडर होता कौन है? लीडर बोलते किसे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग। लीडर वही होते हैं सर जो अपने टीम को आगे लेकर आगे बढ़ते हैं और उसको हमेशा लेकर रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। तो शायद तक इसी तरीके से आप सभी का आंसर होगा। ठीक है, अभी और बात करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको पूछते रहेंगे। म्यूट कर लीजिए मैडम। ओके, कर लेता हूँ। ओके, तो आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से बहुत सारे लोगों का आंसर है, बट मेरे अगर हिसाब से देखा जाए, एक वर्ड से अगर बोला जाए, एक अगर बात किया जाए एक सेंटेंस में, तो लीडर उसे कहते हैं जिसके फॉलोअर होते हैं। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात, कि लीडर उसे बोलेंगे जिसको देख के लोग फॉलो करते हैं, उसे, उसकी बातों को मानते हैं। सिंपल सा, क्योंकि लीडरशिप कोई टैग नहीं है। ठीक है, तो लीडर एक एक्चुअल, एक अच्छा लीडर किसको बोलेंगे? जिसको देख के लोग फॉलो करते हैं, जिसके पास फॉलोअर है। जी हाँ, जिसके पास जितना फॉलोअर उतना पर, किसी के पास छोटा फॉलोअर है, छोटा बेस फॉलोअर, तो उसके पास उतनी बड़ी लीडर। जिसके पास बड़े लोग, बहुत सारे फॉलोअर है, मतलब वो बहुत बड़ा लीडर। क्या मैं सही हूँ? जैसे कि आपके टीम में अगर आपकी बातों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप लीडर हैं नहीं। सिंपल सी बात, अगर आप किसी के फॉलो नहीं कर रहे, मतलब आप भी किसी को लीडर नहीं मान रहे, तो आपको एक लीडर मानना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, और आपको फॉलो कर रहे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सही है, लीडर इस तरीके से होते हैं। बात समझ आया कि लीडर होता कौन है? लीडर होता क्या है? लीडर फॉलोअर। क्योंकि हम एक चीज बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग है, लीडरशिप का बिजनेस है, ये लोग कमाने का बिजनेस है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लोग कमाने का बिजनेस है। पैसा जो प्रोडक्ट लेते हैं, बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, बट हमको बड़ा काम करने के लिए, टीम बनाने के लिए, लोगों का टीम बनाना है, तो हमको लीडर क्रिएट करने का, लोगों को बनाने का, लोगों को कमाने का बिजनेस है ये।
तो लीडरशिप के बारे में बता दिया मैंने कि जिसके पास जितनी बड़ी फॉलोअर उतना बड़ा लीडर, सिंपल सा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीडर बनाना है, उससे पहले खुद भी बनना है लीडर। कैसे बने, इसके एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जब गया स्विमिंग सीखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है, जैसे कि आप लोग भी नया नया सीख रहे हो, तो आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो स्विमिंग करने जाएगा, तो क्या करेगा, मुझे भी स्विमिंग करना है बोल के बोला जाएगा, तो उसके जो सिखाने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, आप भी कर सकते हो आराम से, पहले जाके फीस जमा कर दीजिए। फिर उस व्यक्ति ने जाके फीस जमा किया, फिर आगे पूछा क्या मैं भी स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं कर तो सकता हूँ ना बोल के। तो जो व्यक्ति था, जो वहां का टीचर था, उन्होंने बोला कि आराम से कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये कुत्ता तैरता है, ये बुढ़ा तैर रहा है, ये बच्चा तैर रहा है, मैं तैर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। अंदर के जो है ना उसको जगाओ, आप भी कर सकते हो। इतना भारी मोटिवेट कर दिया, वो भयंकर मोटिवेट हो गया इस बात को लेकर कि यार कुत्ता कर रहा है, ये छोटा बच्चा कर ले रहा है, तैर ले रहा है, ये बुजुर्ग व्यक्ति तैर ले रहा है, तो क्या हो गया, भारी मोटिवेट हो गया। अब वो क्या किया, वो कूद गया। ठीक है, इतना सुना, मोटिवेट हुआ और क्या किया, कूद गए। ये कुछ लीडर ऐसी गाइड करते हैं, अरे यार तू भी कर सकता है, सब कर रहे हैं यहाँ पे, देखो छोटे सा बच्चा कर रहा है, 21 साल का बच्चा का, मतलब जो है यंग लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ में 64 साल के लोग कर रहे हैं, तू भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। इस तरीके से भारी मोटिवेट करते हैं और फिर जाकर के वो कूद जाते हैं। अब बताओ जो कूदा है व्यक्ति वापस आएगा, ये जो कूद गया इतना ही मोटिवेट में, क्या वापस आ पाएगा ना। यहाँ पे ये व्यक्ति सिर्फ मोटिवेट कर दिया, ये अच्छा लीडर का पहचान नहीं होता। अब उसी के बाद एक अच्छे लीडर के पास जाता व्यक्ति, तो अगर पूछता तो उन्होंने बोलते कि हाँ भाई आप तैरना सीख सकते हो, बट आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको हमारे हिसाब से, बात को समझिएगा, वो क्या बोलेगा, हमारे हिसाब से 3 महीने जो जो बताया जाएगा उसको करना पड़ेगा, हमारे साथ आपको पानी में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अकेले भेजेंगे तो पानी वानी पिएगा डूब जाएगा, साथ लेके जाएंगे तो थोड़ा बहुत हल्का सा डूबते दिखेगा, पकड़ के किनारे में ला सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहा है कि हमारे साथ आपको हमारी बातों को लगातार 3 महीने तक बात मान के आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और हमारे साथ पानी में जाकर के आपको तैरना है, हमारे साथ पानी में जाना है। ये सही लीडर इस तरीके से गाइड करता है। अब ये करने से पहले आपको भी तो तैरना आना चाहिए। पता चल रहा है कि आपके साथ न्यू पार्टनर आ रहे हैं, अरे ऐसा चल अपन साथ में जाने के बोले, सर हम भी चलते हैं बोल के, आपको भी तैरना नहीं आता, आप भी डूबे, बोलते ना हम तो डूबेंगे सनम, और ठीक है, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें हैं, अभी और भी बहुत सारी बारीक चीजें मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि करना क्या होती है, करना क्या हो जाएगा। तो ये होता है लीडर बनना है, तो आपको एक्चुअल में चीजें, आपको फॉलोअर तभी मानेंगे लोग, आपकी बातों को फॉलो तभी करेंगे जब उस बातों को आप भी अप्लाई करते दिखोगे। आपके फॉलोअर तभी क्रिएट होंगे, आपको लोग आपकी बातों को फॉलो तभी करेंगे जब आप उस बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करोगे, करते हुए टीम को देखोगे। आप इन्विटेशन नहीं कर रहे हो तो टीम करेगा क्या, आपकी बातों को फॉलो करेगा क्या, यही पे क्रिएट हो रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। तो आप लीडर अच्छे हैं नहीं है, आपने 200 का लिस्ट नहीं बनाया तो आपके लीडर लिस्ट बनाएंगे क्या, टीम पार्टनर लिस्ट बनाएंगे क्या, नहीं। तो आपको पहले जो बताया मैंने कि आपको पहले सीखना है तैरना कैसे, फिर उसको उनको हाथ पकड़ के आगे चल के सिखाना है। तो आपको मेरी बातें समझ आ गया होगा तो बोलो हाँ। ठीक है, हमने ड्रीम पूरा करना है, ड्रीम पूरा करने के लिए टीम बनानी है, टीम बनाने के लिए लीडर लगता है, और लीडर बनाने के लिए पहले लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर बनेगा कैसे बनेगा बता दिया हूँ, पहले सीखो, पूरा बेसिक स्टेप को आगे सिखाया जाएगा एकदम बारीक में, ओवरऑल बता रहा हूँ क्या प्रोसेस होता है काम करने की। ठीक है, हमको बड़ी टीम बनाना है, तो टीम बनाने के लिए लीडर लगता है, लीडर के लिए खुद भी लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर आप तो सही है, काम करते करते अभी लीडर के प्रोसेस में अभी आपको सबको काम दिया जा रहा है, कल 200 का लिस्ट बनाने बोला गया था, काम करने के लिए बोला गया था, ये चीज को आपको करना है। और क्या करना है, बकायदा डायरी पेन के साथ करना है, ताकि आपको पार्टनर को दिखा पाओ, देख भाई मैंने सीनियर ने बोला 200 का लिस्ट बनाने का तो मैंने बनाया। अब वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप बोलोगे, एक होगा एक व्यक्ति यहीं पे है, वो बोलेगा 200 का लिस्ट बनाओ, और एक व्यक्ति होगा दिखा के बोल रहा भाई मैंने 200 का लिस्ट बनाया, आपको भी सफल होना तो बनाइए। किसकी बात मानेगा व्यक्ति, नया व्यक्ति? एक सिर्फ बोल रहा है 200 का लिस्ट बनाओ, और
और एक व्यक्ति बोला कि भाई मैंने बनाया 200 का लिस्ट सफल होने के लिए, अगर आप भी सफल होना चाहते हैं 200 लिस्ट बनाना पड़ेगा, ये सिस्टम का रूल है। तो किसके बातों को सफल होगा, कौन किसकी बातों को मानेगा, पहला व्यक्ति कि दूसरा? जी हाँ, जो बनाएगा उसकी बातों को माना जाएगा। तो आपको भी समझना है, जो बनाएगा उसकी बातों को माना जाएगा। तो आपको जो जो बातें चीजें अभी बताया जाएगा, जो भी टास्क दिया जाएगा, इसको लिखना है और बकायदा आपको पूरा चीज, क्योंकि आगे चल के इसी को दिखा दिखा के काम कराना, यही तो बता रहा हूं मैं, सिंपल से स्टेप है, इसी को दिखा दिखा के अब कोई भी व्यक्ति स्विमिंग पढ़ के नहीं सीखता, सही कि नहीं? तो आप दिखाओ तो उसको देख के करेगा वो व्यक्ति। तो ये हुआ। अब चलते हैं कि लीडर बनाना है। तो बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ पाठ कर रहे हैं, तो उनका एक ही बोलते हैं कि सर मेरे लीडर फोन नहीं उठा रहे। ऐसा आता है कि नहीं आता? नए लोग कुछ लोग भी होंगे, पुराने लोग की बात किया जाए, लीडर फोन नहीं उठा रहे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा रखते हैं कि सर लीडर फोन नहीं उठा रहे, कैसे करे? कितने लोगों को मन में आता है, कितने लोगों के पास चले जाता है, लीडर बात नहीं मानता। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई, अगर वो लीडर बात नहीं मान, अगर वो जो व्यक्ति बात नहीं मान रहा है और जो व्यक्ति आपके फोन नहीं उठा रहा है, तो किस बात का लीडर? वो किस बात का लीडर? आपने सिलेक्शन ही गलत किया है। आपने वही कर रहे हैं जैसे कि हमेशा बताते हैं ना, केरभूषण सर बताते हैं कि गधे को मार मार के बोल रहे कि बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। हम तो वैसे ही कर रहे हैं, हम वैसे ही कर रहे हैं। तो लीडर क्या होता है? फोन नहीं उठा रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, मतलब वो लीडर नहीं है। और बहुत सारे लोग, एक दो लोग को, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक दो लोग आ जाएंगे, उसी को पकड़ के पूरा 6 महीने चलते रहेंगे। नहीं, आपको बता दूं, एक हकीकत चीज बताऊं, लीडर बनाने के एकदम सच में हमने जो जो मैंने आवाज किया, बहुत सारे चीज को देखा गया ना, तो लीडर ना पकड़ पकड़ के नहीं बनाने से होता, लीडर खुद आके बताता है कि दिखता है, उसका लक्षण दिखता है कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ। ऐसे यहाँ पे अभी बात किया जाए, हमने तो ओपन फोरम रखा था इस मीटिंग के लिए, कमांडो ट्रेनिंग के लिए, सही कि नहीं? आपके सीनियर ने सबको गाइड किया था, बट आपने पहल किया। आपने क्या किया? पहल किया कि और दिखा रहे लक्षण आपका कि सर मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मेरे पास ड्रीम है, मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। ये कौन दिखा रहे? आप ही दिखा रहे हो क्या? सही कि नहीं? हजारों लाखों लोग हमारे साथ ज्वाइन करें डीएमपीएल में, बट आप क्या कर रहे हो? ये होता है लीडर। अब इसी में से हम क्या करें? छांटते जा रहे हैं। आगे बताऊंगा किस तरीके से कर रहे हैं। हमको बेस्ट लीडर चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग को रूल करे, हमारे डीएमपीएल को प्रेजेंट करे। हम उस प्रोसेस में हैं, इसी प्रोसेस को आपको भी सिखा रहा हूँ, इसको आपको अपने टीम में अप्लाई करना है। तो बात सिंपल सी है कि आपको लीडर बनाने के लिए एक दो लोग को नहीं पकड़ना है, आपको पहले लीडर बनेंगे, वो बात की बात है। पहले आपको ध्यान देना है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर आपकी टीम में लीडर चाहिए तो आप लीडर बनाने में ध्यान मत दो, पहला चीज आपको ध्यान देना है भीड़ खड़ी करने में। जी आपने सही सुना, लोगों का भीड़ खड़ी करना है। यहाँ हम एक दो लोग को पकड़ के बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, वो बेचारा ऐसी गधा गधा बोल रहा है, ठीक है, गधा जैसे आवाज निकाल रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि भीड़ खड़ी करना है। भीड़ खड़ी करने की बात किया जाए, भी लिस्ट बनाया, उसमें काम करोगे। आपके साथ एक व्यक्ति आया, अब उसको पकड़ के क्या करेंगे? अपन 5 बनाएंगे। क्या करेंगे? जी हाँ, चैट बॉक्स में बताइए तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास एक से हम 5 बनाएंगे। अब क्या करें? क्योंकि एक को तो अपन सिखा नहीं रहे, उसको बस बेसिक बेसिक चीज, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना बिलीव आपको है, क्योंकि आपने बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किया, बहुत सारे सीनियर से मिले, तो जो बिलीव आपके पास है वो उनके पास नहीं है। जो पैदा हुआ बच्चे को आप पनीर खिला दोगे तो कैसा होगा? वो तो दूध का होता है क्या? अगर जो पैदा हुआ बच्चे उसको पनीर खिला दो कैसा होगा? तकलीफ होगा। तो वैसे आप कर, हमारे साथ हो जाता है कभी कभी गलती कि भाई एक व्यक्ति ज्वाइन किया, उसको पकड़ के लीडर बनाऊंगा, हर तरीके से टाइट करूंगा, वो टाइट होकर गायब हो जाता है, वही पनीर खिलाने जैसा हालत हो जाता है। उसको जरूरत की चीज बताना है उसको, कि एकदम सिंपल सा चीज, जो चीज जरूरत का है, जैसे कि हमारा 8 बजे का ट्रेनिंग होता है, बेसिक चीज बताया जाता है, तो बेसिक बेसिक चीज पे जाकर के धीरे धीरे करके उसको थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट दिलाना। आगे बताऊंगा किस तरीके से काम करना है। तो आपके साथ जो एक व्यक्ति ज्वाइन किया, उसको एकदम बड़ा बड़ा टास्क नहीं, छोटा छोटा टास्क देना है, ताकि वो बर्डन ना लगे, उसको अपने काम के साथ कर सके।
हाउस वाइफ अपने काम के साथ कर सके, जॉब वाला अपने काम के साथ कर सके, हर व्यक्ति अपने काम के साथ कर सके, तो उस तरीके से काम को छोटा छोटा बताना है, एकदम पनीर नहीं खिला देना। ठीक है, बताया जिस तरीके से, तो ये होगा। और उससे होगा क्या? हेलो, बात यहां तक समझ आया? ठीक है, अब ये 1 से 5, अब 5 के क्या करें? जी हाँ, आप पकड़ के कुछ नहीं करना है, उस 5 के साथ काम करके आप 25 बनाइए। अभी लीडर नहीं बना रहे अपन, हम पनीर नहीं खिला रहे हैं, हमको बेसिक चीज है, 200 का लिस्ट बना भाई, चल उस 200 की लिस्ट में आपको काम करना है। ऐसा नहीं एक को ज्वाइन करके बस बैठ गया वो काम वो करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज्वाइन करते हैं तो सोचते हैं कि अपलाइन का बिजनेस है, और उसके बाद 1-2 लोग आ जाते हैं तो सोचते हैं ये डाउनलाइन का बिजनेस है। भाई तेरा बिजनेस कब है? ठीक है, तो इस तरीके से सोच करने वाला बड़ा काम नहीं कर सकता, ड्रीम पूरा नहीं कर सकता। तो आपको सिंपल सी बात समझना है कि आप 1 से 5 बनाओ, सिंपल सी स्टेप है। उसके 5 से 25, अभी हम लीडर नहीं बना रहे हैं, अब 25 लोगों को एक व्यक्ति मेहनत करेगा। अब उस 25 व्यक्ति को, हाँ ऐसा नहीं करना है कि वो ए नाम का व्यक्ति को डायरेक्टली बी से कनेक्ट करा दिए, ऐसा नहीं करना है, आपको सबको कनेक्ट करके आप खुद को रखना एक साथ। 25 को कौन लीड करेगा? लिखिए तो, 25 जो 1 से 5 आया, 5 से 25 आया, उस 25 को कौन करेगा? 25 के साथ काम कौन करेगा? हाँ, आपको खुद करना है, क्योंकि इस प्रोसेस में हम भी लीडर बनेंगे, उनको सिखाते सिखाते हम खुद सीखेंगे। तो ये बारीक चीजों को समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लीडर कुछ टाइम में ना बैठ जाते हैं, 2-4 लोग ज्वाइन कर लिया वो काम करेगा, ऐसा नहीं। आपको 25 लोगों के लिस्ट में 200 का लिस्ट जो बना है उसमें काम करना है, उनको बारीक से चीज सिखाना है। अब 25 का 125 होगा, उसके बाद ये भीड़ खड़ी हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भीड़ खड़ी हो रही है। अब इस भीड़ खड़ी से ही भीड़ जो खड़ी होगा उससे अपन करेंगे सिलेक्शन, करेंगे डुप्लीकेट करेंगे आगे की बात। ठीक है, तो यहां तक समझ आया? बोलिए हाँ। एकदम सिंपल सिंपल सी लिखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आइडिया आपके दिमाग में जाएगा, आप लोगों को काम करा पाओगे। ठीक है, तो हमने बताया कि पहले ड्रीम कैसे पूरा करना है, हम ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं, प्रोसेस की बात करें। उसके बाद ड्रीम पूरा करने के लिए टीम बनाना पड़ेगा, टीम बनेगा लीडर से, लीडर हमको पहले खुद बनना है, और लीडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भीड़ खड़ी करना पड़ेगा। तो कितने लोग भीड़ खड़ा करना चाहते हैं अपने टीम में? कितने लोग हैं? जल्दी से मुस्कुरा के हम लोग क्वेश्चन दीजिए। एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ जिससे आपके टीम में बेहतरीन तरीके से भीड़ खड़ी हो रहा है। हमको देखना नहीं है कि कौन लीडर बन रहा है कि नहीं, खुद में खुद एक के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं ये नहीं देखिए कि वो लीडर बनता है कि नहीं बनता, हमको मकसद क्या है? भीड़ खड़ी करना। फिर आपके जैसे ही लोग लिख लेंगे कि मुझे जरूर सा ड्रीम पूरा करना है, खुद से आके बताएंगे। जैसे आप अभी रखे ना मीटिंग रखे हमने कमांडो ट्रेनिंग, ये छटनी तो हो रहा है, एक छटनी तो हो रहा है, कितने लोग हमारे साथ करके कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आपके भी सिखाया जाएगा किस तरीके से छटनी करना है, सिलेक्शन करना है। तो भीड़ खड़ी करने के लिए सबसे बेहतरीन काम, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको बिजी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बिजी होना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो बिजी बहुत रहता हूँ। जी हाँ, तो आपको चेक करना कहाँ बिजी रहते हैं। तो आपको बताऊंगा 3 तरीके के काम होते हैं। पहला तरीका होता है अपना क्या होता है? प्रोडक्टिव काम होता है, जिस काम से आपको पैसा बनता है। डीएमपीएल में जिस काम से आपका पैसा बनता है उससे बोलते हैं प्रोडक्टिव काम। ठीक है, या बोला जाए प्रोडक्टिव टाइम बोलते हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग फुल टाइमर हैं, बोलते हैं कि सर मैं 10 घंटा 12 घंटा दे रहा हूं, तो आप देखिए कि 10-12 घंटे में आप कितने घंटे आपने सेल किया जिस काम से आपको पैसा बना। दूसरा काम होता है डेवलपमेंट काम, जैसे कि सुबह 8 बजे के ट्रेनिंग में आ रहे हो, ये आपका डेवलपिंग टाइम है या डेवलपिंग काम है, डेवलप करने का, पर्सनालिटी डेवलप करने का, सीखने का टाइम होता है। तीसरा होता है एक्टिव टाइम, जिस टाइम में हम ना तो सीखते हैं ना, डेवलपमेंट टाइम की बात किया जब खुद भी सीखना और टीम को भी सिखाना होता है। ठीक है, तो जिसका एक्टिव टाइम बोला जाता है कि जिस काम को हम, जिस समय हम ना सीखते ना सिखाते हैं ना तो रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ एक्टिव रहते हैं नाम मात्र से। ठीक, ऐसे भी लोग हैं जो 12 घंटा एक्टिव है बट ना तो कुछ सीखता है ना तो कुछ लोगों को प्लान दिखाता है ना कुछ प्रोडक्टिव काम करता है। सही है, सेल निकालने का काम को प्रोडक्टिव काम करते हैं। तो आपको ये 3 तरीके के काम होते हैं, तो आप चेक कीजिए, बताइए अभी तक आप किस काम में ज्यादा बिजी थे? प्रोडक्टिव काम, डेवलपमेंट टाइम या फिर एक्टिव टाइम?
किसमें बिजी थे? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। प्रोसेस है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर डीपली नॉलेज मिलेगा आपको आगे चल के। आपको समझ आ गया कि बहुत सारे लोगों के एक्टिव टाइम सर सिर्फ हम जीवित रहते हैं सर, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप जीवित हो, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ना टाइम देते जरूर है कि 4 घंटा देंगे डीएमपीएल में, 5 घंटा देंगे डीएमपीएल में, ना तो उस 4 घंटे में सीखते हैं, ना तो उस 4 घंटे में सेल कन्वर्ट हो बिजनेस आए, ऐसा कुछ काम नहीं करते। क्योंकि हमारे लीडर बहुत सारे लोग हैं, अभी 12 जैसे खत्म होगा ना तो आपको बता दूं, वो सिर्फ 12 बजे से पहले क्लोजिंग पे ध्यान देंगे, क्लोजिंग पे, और कुछ नहीं। फोन पे लगाते सर मैं 12 बजे के बाद थोड़ा सा लगाऊं सर, कुछ इंपॉर्टेंट अभी क्लोजिंग कर रहे हैं बोल के, इस तरीके से। तो आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको अगर बिजी रहना है तो एक ही काम है, प्रोडक्टिव काम, ठीक है। प्रोडक्टिव काम मतलब एक अगर काम बताऊं, जितना भी काम है उस एक काम की बात करूं, सो द प्लान और क्लोजिंग, ये 2 ही काम है। क्या मैं सही हूं? अगर इसी से पास आएगा, इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो तो करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। एक काम में आपको बिजी होना है अगर आपको भीड़ खड़ी करना है तो, क्योंकि भीड़ से ही लीडर निकलेंगे। तो कितने लोग, सभी लोग भीड़ खड़ा करना चाहते हैं ना? तो आज से आपको और आपके टीम को एक काम में बिजी करना है और बिजी रखना है। अगर 4 घंटे दे रहे तो 4 घंटा फोकस करो इसी एक काम पे। बाद में सीखे, बाद में लोग सीखेंगे, सिस्टम बनाया, सिस्टम के माध्यम से सीख जाएंगे, लोग सीखने के लिए तैयार है। हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग रख रहे हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बस एक काम में ध्यान देना है। क्या काम? आपको और आपके टीम को एक काम, सो द प्लान। जिस तरीके से भी हमारा शाम की मीटिंग होता है उसमें आप जितना चाहे दूर दराज के लोगों को, एक दिन में एक व्यक्ति को प्लान देखा, 2 प्लान दिखाते हो, उससे ज्यादा आप 10-15 लोग को बैठा सकते हो। जितना ज्यादा लोग प्लान देखेंगे, शेयर करोगे जानकारी, उतना ज्यादा आपके साथ भीड़ में खड़ा होगा। क्योंकि किसी के मन में नहीं आता कि आप काम कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा भैया ये काम है, इस तरीके से काम है, कल ही मैं बताया था, ठीक है। तो आपने 200 लोगों का लिस्ट बना दिया, अब उस 200 लोगों में सिर्फ आपको करना है प्लान सो प्लान सो प्लान सो प्लान सो प्लान सो प्लान सो, बस एक ही चीज। क्या करेंगे? नंबर ऑफ रेशियो काम करेगा, ठीक है। तो आपको भीड़ खड़ी करने के लिए एक काम में बिजी हो जाना। आज के मीटिंग से ज्यादा कुछ नहीं सीखोगे, तो एक चीज बस सीखना है आज, सिर्फ एक चीज। मैं इसको एकदम हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर पूरा प्रोसेस को मैं क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में बदले, और आज क्या करना है और डेली क्या करना है उस चीज को मैं लेके आ गया, ठीक है। भीड़ खड़ी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जानकारी के, डीएमपीएल जो बेहतरीन जानकारी है, जिस जानकारी से लाखों लोगों की लाइफ बदला है, इस जानकारी को लोगों तक देना है।